आत्मा की जो एक संस्कार जिसमें जकड़ कर रखा है आत्मा को, वह है कंट्रोलिंग हैबिट। यहाँ ड्रामा नहीं, सिचुएशन नहीं, दूसरों का पार्ट नहीं, यहाँ इस मोमेंट में मैं कैसी होनी चाहिए, यह सबसे बड़ा कंट्रोलिंग फैक्टर है। इस कंट्रोलिंग की हैबिट से, इस आदत से खुशी दूर महसूस होती है। इसीलिए बाबा ने हमें यह ड्रामा का रहस्य दिखा दिया है, ताकि हम इस कंट्रोलिंग हैबिट से बाहर आ जाएं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपना अनादि स्वरूप जो बाबा ने दिखाया है। आत्मा को आप अभी देखें, इस सेकंड में क्या आत्मा को बॉडीलेस होने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या अनादि स्वरूप में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। क्या आत्मा को अपनी थिंकिंग करने की ज़रूरत है कि मैं आत्मा हूँ। अपने अनादि स्वरूप देखें। आप अभी इसी मोमेंट में बाबा के साथ क्योंकि सबसे बड़ा तूफान है यह प्रैक्टिसिंग पर्सन। यह सबसे पहले मैं एक साइलेंट विटनेस प्रैक्टिसिंग पर्सन को देख रही हूँ। यह प्रैक्टिसिंग पर्सन मुझ आत्मा के अंदर ही है। और यह ऐसे वैसे संकल्पों से बना हुआ प्रैक्टिसिंग पर्सन अभी बहुत बहुत लंबा रास्ता है, अभी पार करना है, बस थोड़ी सी दूरी है, बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेती हूँ।
बाबा यहाँ दिखा रहे हैं इस इमेजिनरी प्रैक्टिसिंग पर्सन को अभी थोड़ी और मेहनत कर लेती हूँ और थॉट्स क्रिएट कर लेती हूँ अच्छे अच्छे, ताकि मैं पहुँच जाऊँ। थोड़ी सी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेती हूँ। बाबा ने तो बोल दिया है, बस अभी मैं पहुँची की पहुँची। यह है प्रैक्टिसिंग पर्सन की भाषा। और यहाँ जब आत्मा सुनती है तो क्या सुनती है? यह दूरी तो है ही नहीं, यह संकल्प के लेयर है। बाबा भी कहते हैं इस संकल्प को हटा दो। इन्हीं संकल्पों से यह प्रैक्टिसिंग पर्सन बना है। यहाँ मुझ आत्मा को पता है यह भी एक खेल में शो चल रहा है। प्रैक्टिसिंग पर्सन का और कुछ नहीं है, बस एक शो चल रहा है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं है। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो अभी चिंता क्यों नहीं करनी है, क्योंकि संगम युग पर परमात्मा के साथ साथ उसकी सारी पावर, उसकी विजडम, उसकी मन बुद्धि संस्कार, उसकी सारी इंटेलिजेंट मुझ आत्मा का बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और उसकी बाबा चाबी आत्मा को देते हैं ताकि आत्मा बाबा के विजडम को पा सके। उसी से सारा भ्रम टूट जाता है, विजडम से। आत्मा अपने अनादि स्वरूप को बहुत क्लियरली जान लेती है, पहचान लेती है, मान लेती है और फिर चलती भी है। इसीलिए सबसे पहले बाबा आत्मा का ज्ञान देते हैं, क्योंकि यह बहुत गहरी रिकॉर्डिंग के अनुसार संस्कार इमर्ज होते हैं। वह संस्कार जो यह पर्सन चिंता में रहे, प्रॉब्लम में रहे, परिस्थिति में रहे, यह इस समय के लिए। इसीलिए यह सत्य बाबा के विजडम से पता चलता है, कैसे हर आत्मा के अंदर उसका अपना एक ब्यूटीफुल पार्ट रिकॉर्डिंग है। हर एक आत्मा को वही मिल रहा है जो उसे मिलना चाहिए था। अपने सत्य स्वरूप में वापस उसे पहचानने के लिए हर आत्मा को वहाँ ही होना चाहिए जहाँ उसका पार्ट चल रहा है। उसे ट्रूथ, ट्रस्ट, क्लैरिटी बहुत क्लियर है। उसे कोई चिंता नहीं, उसे कोई फिक्र नहीं, उसे कोई फियर नहीं अननोन का, अनसर्टेन का। उसे सिक्योरिटी है, क्योंकि आत्मा को पता है आत्मा को तो कुछ हो नहीं सकता। नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, कैसे होगा,
वहाँ भी सदा निश्चिंत है, बिल्कुल क्लियर है, देख रही है बाबा के विजडम के आँखों से। यह है चिंताओं से फारिग। प्रश्न है, बाबा के पास जो सपूत बच्चे हैं उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुटाते रहेंगे, सर्विसेबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप के दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला कर सकते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा के विजडम से हर सीन है, चाहे वह कोई भी फीलिंग का है, थॉट का है, आत्मा को पता है कि यह एक्यूरेट है। अनादि स्वरूप से, उस स्मृति से अपने आप ही जो सही शब्द होंगे, सही एक्शन होगा, कुछ भी पर वह राइट होगा। ज़रा सा भी डाउट नहीं होगा कि मैंने गलत किया है, सही किया है। एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्ड होगा। बस अपने अनादि स्वरूप में बाबा के साथ उसी पर सरेंडर हो जाना है, उसी पर ध्यान देना है। बाहर क्या है, एक्शन क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह सेकेंडरी बात है। इस पर ध्यान दें तो वो हाईएस्ट कर्म होगा। बाबा और ड्रामा साथ साथ चलते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, झरमोई झगमोई परचिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन अपने माशूक को याद करना है। यह प्रैक्टिसिंग पर्सन जो हर बार यह करना, यह नहीं करना, यहाँ होना, यह नहीं होना, यह ऐसे क्यों, वैसे क्यों, इसी को कहा जाता है पर। इसको परवृत्ति भी कह सकते हैं, परचिंतन भी कह सकते हैं, जिसका वातावरण पर इफेक्ट पड़ता है। तो आत्मा जब अपने अनादि स्वरूप में बाबा के साथ है तो वहाँ जैसे कि सच्ची आशिक अपने माशूक को याद कर रही है। दूसरा पॉइंट है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है। अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। अनादि स्वरूप की स्मृति जैसे कि यह प्रतिज्ञा ही है जो कि बाबा के साथ आत्मा करती है। यह स्मृति ही जैसे साक्षीपना में टिकाती है और साक्षी की अवस्था में आत्मा को टच नहीं कर सकते हैं। और यही बच्चे सर्विसेबल हैं जो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा, वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा विश्व सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्मृति स्वरूप आत्मा जैसे कि अपने ही पावरफुल वृत्ति में है, तो जहाँ पावरफुल वृत्ति है वहाँ हर आत्मा के प्रति वही आत्मिक भाव का इमर्ज है, वहाँ साक्षीपन का इमर्ज है। पार्ट से अलग है तो दूसरों को भी वही पार्ट से अलग की भासना होती है। तो यही मूल सेवा है। तो बाबा कहता है इसको ही मुक्ति, जीवन मुक्ति कहा जाता है। तो यह सेवा जैसे विश्व की होती है और यही जैसे कि विश्व कल्याणकारी स्थिति है। स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। स्मृति स्वरूप आत्मा जब अपने ही मन बुद्धि संस्कार से साक्षी है और मन बुद्धि संस्कार को बाबा के ऊपर सरेंडर है,
तो वहाँ व्यर्थ का भोजन होता नहीं, उससे जैसे परहेज है और वह स्वयं ही जैसे तंदुरुस्त है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। मरते रहे जब तक है जान, तुमसे दो लफ्जों में, तुमसे ये कहना था, तुमसे ही मोहब्बत थी, तुमसे ही मोहब्बत है, तुमसे कहना है यूं रहना है जब तक है जान। तेरी आंखों के सजदे में रहना, पलकों के पर्दे में जब तक है जान। तेरी बाहों की नरमी में, सांसों की गर्मी में जब तक है जान। तेरी आंखों के सजदे में रहना, पलकों के पर्दे में जब तक है जान। तेरी बाहों की नरमी में, सांसों की गर्मी में जब तक है जान। तुमसे दो लफ्ज़ों में, तुमसे ये कहना था, तुमसे ही मोहब्बत थी, तुमसे ही मोहब्बत है, तुमसे कहना है यूं रहना है जब तक जान। रातें जागेंगे रातों में तेरी बेमानी बातों में, जब तक है जान। कोरी कोरी शामों में गुनगुनाए कानों में जब तक है जान। रातें जागेंगे रातों में तेरी बेमानी बातों में, जब तक है जान। कोरी कोरी शामों में गुनगुनाए कानों में जब तक है